तो खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये लहर आई नहीं है, भेजी गई है। ये सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि ये चाइना का वायरल वॉर है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया। भारत के आसपास के किसी भी देश में इस लहर का असर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, किसी भी देश में दूसरी लहर का ऐसा असर दिखाई नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म करने के लिए ये साजिश रची गई थी। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि विश्व में भारत ने ही चीन को चुनौती दी थी। संभव है कि उसने दूसरी लहर का वायरस भारत के लिए ही भेजा हो। उन्होंने कहा है कि देश भर में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हुई थी। प्रधानमंत्री ने सभी सुविधाओं के लिए दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगवाई। देश की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की भी कार्य में लगा दिया गया था। शुरुआत में 5-6 दिन ऑक्सीजन के लिए जरूर देश के नागरिक परेशान हुए, लेकिन बाद में आपूर्ति सही हो गई। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनलॉक के लिए गठित की जा रही 5 मंत्रिमंडलीय समितियां। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में दी है जानकारी। प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्धता के लिए दिए गए हैं निर्देश। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी भोपाल से अनलॉक के लिए टीम को गठित किया गया। 5 मंत्रिमंडल समितियों को गठित किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में इस बात की जानकारी दी। प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, ये कहा गया है। बैठक के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन की उपलब्धता के लिए निर्देश दिए गए। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। यहां 2 मरीजों में इसकी पुष्टि हो गई, जबकि 5 संदिग्ध मरीज भी मिले हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग ने पूरे जिले में संदिग्धों की तलाश के लिए सर्वे भी करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना से पीड़ित होने के बाद जिन मरीजों में कम दिखाई पड़ने की शिकायत देखी गई थी, इसकी जांच की भी जा रही है, जिसके बाद 2 लोगों में ब्लैक फंगस होने की पुष्टि हुई, जबकि 5 मरीजों को फिलहाल संदिग्ध श्रेणी में रखा गया। आपको बता दें कि इन 7 पीड़ितों में से 5 को इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया, जबकि 2 मरीज निजी अस्पतालों में इलाज के लिए नागपुर चले गए। सीएमएचओ डॉक्टर एके तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जिले में 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो गई है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में भी 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। हालांकि 5 मरीज अभी संदिग्ध हैं, जिनकी पुष्टि फिलहाल ब्लैक फंगस को लेकर नहीं हुई है, लेकिन इन अन्य 5 मरीजों को संदिग्ध श्रेणी में रख दिया गया है। बैतूल में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। 5 मरीज वैसे भी हैं जो संदिग्ध श्रेणी में हैं। हो सकता है कि उन 5 मरीजों में भी आने वाले समय में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो जाए।
ब्लैक फंगस ने हमारे ज़िले में भी दस्तक दी है। 2 कन्फर्म मरीज हैं जो मेडिकल कॉलेज और ऑल इंडिया में एम्स में भोपाल में भर्ती हैं। दोनों मरीज अभी प्रेजेंट में भर्ती हैं। बाकी 5 मरीज जो सस्पेक्टेड हैं, जिनको अभी कहा नहीं जा सकता लेकिन सिम्टम ऐसे लगे हैं, उनको जो है ना यहाँ से रेफ़र किया गया है। बाकी हम लोगों ने इसके लिए कलेक्टर सर के निर्देशन में एक सर्वे कराया है कि जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम में और हमारे हॉस्पिटल्स में DCSC में जो कोरोना से ठीक हुए पिछले 1 महीने के मरीज़ हैं, वो सारे के सारे सर्वे कराया है, उनकी सारी लाइन लिस्टिंग है और उनके बाद उन सारे पेशेंट्स को मॉनिटरिंग किया जा रहा है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के हनी ट्रैप मामले में सीडी की उपलब्धता को लेकर कर दिए हुए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रही है। दंगा कराना, लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। जब सेवा करने का मौका मिला तो ये राजनीति करने में लग गए। कोरोना कंट्रोल हुआ तो राजनीति करने लगे। मुसीबत के समय ये घरों में बैठे हुए थे। तो हनी ट्रैप के मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। कमलनाथ के हनी ट्रैप मामले में सीडी की उपलब्धता को लेकर जो उन्होंने जारी बयान किया था, अब उस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। दोनों पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस आपदा में राजनीति करने का अवसर ढूंढ रही है। दंगा कराना, लाशों पर राजनीति करना, ऐसा कांग्रेस का काम है, यह उनका आरोप है। कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। जब सेवा करने का मौका मिला तो राजनीति में जुट गए। कोरोना कंट्रोल हुआ तो राजनीति करने लगे। मुसीबत के समय कांग्रेस पार्टी अपने घरों में घुसी रही। आपदा में भी राजनीति करने का अवसर ढूंढ रही है। लाशों पर राजनीति करना यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस का इतिहास कहता है कि इस देश में उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए छोटी से छोटी और ओछी से ओछी हरकतें की हैं। दंगे कराना, वर्ग संघर्ष कराना, धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति में विभेद करना, सिख दंगों से लेकर और किसानों को भड़काने तक के पूरे तथ्य और प्रमाण कांग्रेस के खिलाफ मीडिया ने ही उजागर किए हैं। इंडियन वेरिएंट बताकर कोरोना की इस लड़ाई में हिंदुस्तान को पीछे खड़े करने की कोशिश कमलनाथ ने की थी, पर यह हिंदुस्तान की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहन नहीं करेगी। तो एफआईआर में भोपाल में एफआईआर को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने एडिशनल एसपी राजेश सिंह भदौरिया से चर्चा की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कार्ड जिन लोगों ने नहीं चलाया, एफआईआर उन लोगों पर होना चाहिए जो अधिकारियों ने सरकार को मौत के आंकड़े गलत देने का काम किया। ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए था। एफआईआर उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने छिंदवाड़ा को ऑक्सीजन देने का काम किया, ग्वालियर को देने का काम किया। कमलनाथ जी जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सरकार ने कोरोना वायरस के लिए पैसों की घोषणा तो की, मगर एक भी कोरोना वायरस को वॉरियर को पैसा नहीं दिया गया। आयुष्मान को नहीं चलाने का काम किया, उनके ऊपर होनी थी और कार्रवाई उन अधिकारियों के ऊपर होनी थी जिन्होंने गलत आंकड़े सरकार को दिए और जो सरकार लगातार गलत आंकड़े कोरोना में बता रही है। पर एफआईआर किस पे हुई? जिन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर को ऑक्सीजन देने का काम किया, छिंदवाड़ा को देने का काम किया, इंदौर को देने का काम किया, उज्जैन को। जो जनता के मूल मुद्दों को उठाने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को, जो आप कोरोना के लाभ की बात करते हैं कि पहले आपने 1 करोड़ की घोषणा करी, फिर आपने
पहले 50 लाख की घोषणा करी, फिर 5 लाख की घोषणा करी, पर एक भी कोरोना वॉरियर्स को पैसे नहीं दिए गए। आज जब 1 लाख की घोषणा करी तो भी आंकड़ों की जो बाजीगरी करने का काम कर रहे, इसके खिलाफ हम FIR करने आए कि ये लाखों लोग मरे, आप सिर्फ कम बता रहे। और आपने जो पहले कहा था कि कोरोना सिर्फ एक सर्दी खांसी है जिसके कारण लोगों की मौतें हुई है, आपके ऊपर भ्रम फैलाने की FIR के लिए हम लोग यहाँ। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ FIR को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, सीएम को चूड़ियां भेंट करने पहुंची महिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष धार महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी चूड़ियां भेंट करने के लिए पहुंची है सीएम हाउस। पुलिस ने विजेता त्रिवेदी को किया सीएम हाउस के बाहर गिरफ्तार। तो कमलनाथ पर FIR को लेकर अब मध्य प्रदेश के राजनीति में भूचाल आ गया है। आपको बता दें, इसी कड़ी में आज प्रदर्शन देखने को मिला था। पूर्व सीएम कमलनाथ के खिलाफ FIR को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन था। सीएम को चूड़ियां भेंट करने के लिए महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पहुंची थी और इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी चूड़ियां भेंट करने के लिए सीएम हाउस पहुंची थी, जहां पुलिस ने विजेता त्रिवेदी को सीएम हाउस के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। मैं यहाँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को चूड़ियाँ भेंट करने आई हूँ। उन्होंने जो कायरतापूर्ण लगातार निर्णय जो ले रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी ने जो उनसे आंकड़े मांगे उसके खिलाफ उन्होंने जो FIR की, उसके विरोध में आज मैं उन्हें चूड़ियाँ भेंट करूँगी। जो कोरोना काल में जो मृत्यु के आंकड़े हैं, अगर वो सही हैं तो उन आंकड़ों को सार्वजनिक करें ना, क्यों छुपा रहे हैं और सच की आवाज़ को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरी आवाज़ उठी है, कल हर एक घर से ये आवाज़ उठेगी शिवराज सिंह के खिलाफ, क्योंकि वो कायर हैं जो कायरतापूर्ण ये निर्णय ले रहे हैं। सच को वो दबा नहीं सकते और सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि जब वो आप 50 करोड़ में विधायक खरीद सकते हैं तो एक कोरोना काल में मरे हुए व्यक्ति को आप 5 लाख क्यों नहीं दे सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में कायरतापूर्ण निर्णय ले रहे हैं, उसके विरोध में मैं आपको चूड़ियाँ भेंट कर रही हूँ। तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रही कोरोना योद्धा कहे जाने वाले NHM के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मियों सरकार से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि NHM के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि कैबिनेट में पारित सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नियमित कर्मचारियों का 90% वेतन के आदेश समस्त संविदा कर्मचारियों को तत्काल जारी किया जाए। स्वास्थ्यकर्मी पिछले 4 साल से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि NHM के मध्य प्रदेश में 19,000 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। NHM की स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर अनुष्का तिवारी का कहना है कि 5 मार्च 2019 की NHM नीति जो लागू हो चुकी है, जिसको अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसमें नियमित कर्मचारी का वेतन 90% है, पिछले 4 सालों से वित्त विभाग में ही अटका हुआ है। तो भोपाल में एक महीने में पुलिस को साइबर फ्रॉड की 197 शिकायतें मिली हैं। सबसे अधिक शिकायतें UPI वॉलेट से संबंधित है। आपको बता दें कि एक महीने से 6 बार पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की, लेकिन उसके बावजूद लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। लॉकडाउन में अगर आप भी घर पर ही हैं, ऑनलाइन सामान इंटरनेट मीडिया पर कुछ पसंद आने पर उसका भुगतान अपने UPI वॉलेट से कर रहे हैं तो आप सावधान रहें, क्योंकि भोपाल साइबर क्राइम के पास एक महीने के अंदर 197 साइबर धोखाधड़ी की शिकायत पहुंच गई है। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसमें 88 शिकायत UPI वॉलेट जैसे गूगल पे और फोन पर के ही है। ASP साइबर अंकित जायसवाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि फर्जी कॉलर से बचें और सतर्कता रखते हुए बेवजह किसी लिंक पर क्लिक ना करें और फ्रॉड हो जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराएं, जिससे कि रिकवरी किया जा सके। साइबर पुलिस के पास जो शिकायतें आई हैं वो टोटल 197 शिकायतें हैं। इसमें से अगर हम देखें तो करीब 88 शिकायतें हमारे पास फ़ोन पे और पेटीएम या गूगल पे जो अन्य वॉलेट्स रहते हैं उनके माध्यम से फ्रॉड हुए वाली शिकायतें हैं। इसके अलावा 43 हमारे पास शिकायतें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी की शिकायतें हैं। इसके अलावा अन्य शिकायतें भी हैं, जैसे नौकरी के नाम पे फ्रॉड करना, लॉटरी दिलाने के नाम पे फ्रॉड करना, लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड करना, एक्सेट्रा। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहूँगा कि जितने भी इस प्रकार के जो फ्रॉडस्टर्स कॉल करते हैं और आपको जो प्रलोभन देने का प्रयास करते हैं, लालच देने का प्रयास करते हैं, तो उस प्रलोभन में बिल्कुल भी ना आए।
और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार का कोई फ्रॉड करता है तो जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस तक पहुंचे और इस बारे में सूचना दें, ताकि जो फ्रॉडलेंट जो अमाउंट है, जितना जो धोखाधड़ी वाला जो पैसा गया हुआ है उसको हम तुरंत रोक के उधर ही स्थिर कर सकें और आपके बैंक अकाउंट में वापस ला। तो अशोकनगर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा आधे वेतन पर कोरोना जैसी महामारी में काम करने के कारण आक्रोश है। आपको बता दें कि अपनी जान हथेली पर रखकर संविदा कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जिससे तारतम्य में सभी स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जब कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, जो कि सबसे अधिक प्रभावित भी हो रहा है, लैब में कोरोना की जांच, टीबी के मरीजों की जांच, आरटी-पीसीआर और कुष्ठ संबंधी इलाज, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, अन्य जांच और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश में कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो अगली खबर सिवनी से, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक पिता ने बेटे पर हमला कर दिया और इस हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई। पूरा मामला कायम आदेगांव गांव के झीरी गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक पिता पुत्र ने अपने घर में काम कर रही एक अकेली महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोपियों के खिलाफ फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्राम झीरी की कंचन कुशवाहा नाम की महिला थाना आके रिपोर्ट लिखाई कि उसको हरि सिंह उइके या उसका लड़का राम सेवक उइके के द्वारा अश्लील गालियाँ देकर मारपीट कर सिर में चोट पहुंचाई, जिसका मेडिकल कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट पे थाना आदेगांव में धारा 294, 324, 506, 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या नाम है आपको? कंचन। क्या है मामला बताओ। कुछ नहीं जी, हम बाहर बाथरूम साफ कर रहे थे, उधर से दोनों बाप बेटे गाली गलौज कर रहे थे। कौन? उनके बेटा हर सिंह राम प्रवेश, लड़का का नाम राम प्रवेश, पिता का नाम हर सिंह मास्टर है। तो वहाँ से गाली गलौज करते हुए आ रहे थे। मैंने बोली भैया क्यों बक रहे हो, तो कुछ नहीं और ज्यादा गाली गलौज करने लगे। मैं आई अंदर और पीछे से उन लोग आए, मेरे को धक्का। तो खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर शहर के देहात थाना अंतर्गत आने वाली पुरानी शिवपुरी स्थित महल सराय से आ रही है, जहां सराय में निवास करने वाले एक आदिवासी का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग था। जब वो दूसरी महिला के घर से सुबह अपने घर गया तो उसका विवाद उसकी ही पत्नी से हो गया। पत्नी से हुए विवाद में पति को इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। एक शौकीन आदिवासी है, उसने कोई दूसरी महिला रख रखी थी। इस चक्कर में इनका पति पत्नी का विवाद था। आज सवेरे वो वहीं दूसरी पत्नी की तरफ से घर से लौट के आया हुआ, तो उनका पति पत्नी के आपस में विवाद हुआ। उसी विवाद के चलते उसने गुस्से में अपने बच्चे के साथ में मारापीटी करी, जिससे उसका बच्चा मर गया। तो रतलाम जिले के आलोट थाना क्षेत्र के समीप राजस्थान सीमा होने से इस राजस्थान के लोग एमपी में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में राजस्थान में ब्लैक फंगस के अत्यधिक मरीज आने की वजह से आलोट पुलिस प्रशासन ने थाने को सभी सीमाओं को सील लगाने के आदेश दे दिए हैं और साथ ही किसी को भी शहर में अंदर नहीं घूमने की भी इजाजत है। बेवजह बाजार में घूमने वाले लोगों का पुलिस चालान भी काट रही है और लोगों को कोविड टेस्ट कराने के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कोविड टेस्ट से बचते हुए नजर आ रहे हैं। 22 तारीख 21 तारीख को कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देश थे कि कोरोना पालन सख्ती से कराना है। लास्ट 10 दिन बचे हैं, 10 दिनों के तहत सख्ती से कराना है। तो 21-22 तारीख से हम लगातार कोरोना का गाइडलाइन का सख्ती से पालन करा रहे हैं और नाकों पर भी सख्ती कर दी गई है और लगातार मोबाइलों से भ्रमण भी कराया जा रहा है। बेवजह घूमने वालों के विरुद्ध सख्ती से चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। रतलाम जिले में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई भी रतलाम जिले में प्रवेश करता है तो उसको ई पास की ज़रूरत होगी।
वहीं पर घर से कोई बाहर निकलता है तो उस पर पुलिस प्रशासन आलोट द्वारा सख्ती से चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। आज देखा गया है कि राजस्थान में जो ब्लैक फंगस के पॉजिटिव केस आए हैं उनको देखते हुए एमपी की जो पुलिस है वो सख्ती से पालन करवा रही है। राजस्थान से किसी को भी एमपी में आने की अनुमति नहीं है, लेकिन जाने की अनुमति जरूर दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी का पालन कर रहे हैं। लोकमंच के लिए आलोट से राकेश चौहान। तो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के अमरावती और धारनी में कोविड-19 के ज्यादा मामलों को बढ़ता देख बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा और पूरा प्रशासनिक अमला देतलाई चेक पोस्ट और महाराष्ट्र से जुड़ने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि बॉर्डर पर सख्ती से काम किया जाए। बाहरी राज्य से आए किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाए। ग्रामीणों को भी कलेक्टर द्वारा कहा जा रहा है कि आप लोग भी प्रशासन की मदद करें और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को आने से रोकें, क्योंकि धारनी और सावलीखेड़ा में काफी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिसके चलते हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज की हमारी भ्रमण का सिर्फ उद्देश्य ये है कि हमारी ये जो अमरावती जिले से लगी हुई पट्टी है, जिसमें डेढ़ तलई, तुकेथड़, डोईफोड़िया, इन सारे गांव, मांजरोद कला, जहां पर पहले भी केसेस आए थे और सबको पता है उस समय संक्रमण कैसे फैला था, तो और बड़ी मुश्किल से जो है हम संक्रमण से काफ़ी अच्छी स्थिति में आए हैं। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि हॉटस्पॉट जिले की यात्रा ना करें, अपने वहाँ पर कोई रिश्तेदार परिवार के लोग उनको ना बुलाएं। जिला प्रशासन, मेरे सारे अधिकारी, पुलिस के लोग, सब लोग रात दिन इसी बात पर मेहनत कर रहे हैं कि कैसे हम जो है हॉटस्पॉट में जिले से अपने ज़िले में लोगों को आने से रोकें और उनको भी ना जाने दें। तो ये प्रयास हम लोगों को रहेगा, लेकिन जब तक पब्लिक का भी एक डिसिप्लिन चाहिए कि वो भी तय करे कि अगले 2-2.5 महीने तक तो है हम लोगों को किसी भी हॉटस्पॉट जिले में नहीं जाना है। बॉर्डर्स पे जो सख्ती प्रशासन मेंटेन कर रहा है उसमें सहयोग करे और अधिक से अधिक टीकाकरण करवाए। तो गुना पहुंचे विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि हेल्थ बुलेटिन के अनुसार गुना जिले में पिछले 2 महीने में कोरोना से केवल 17 मौतें दिखाई गई है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। पूर्व मंत्री और राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि 1 साल पहले तक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर मजाक उड़ाया था। आज प्रदेश में जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार शिवराज और उनकी भ्रष्ट सरकार है, लेकिन सीएम उल्टा कमलनाथ जी पर ही आरोप लगा रहे हैं, जबकि कमलनाथ ने जो बात कही है वो सत्य है। सिंह ने यह भी कहा कि मृत्यु दर के जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे हैं असली आंकड़े उससे बिल्कुल विपरीत है। सीएम चौहान को जनता से माफी मांगने की जरूरत है। तो विदिशा के नटेरन पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को यहां मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। जब्त सामग्री की कीमत तकरीबन 35 लाख बताई गई। पुलिस ने अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन के मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। तो मुख्यालय पुष्पाराजगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 24 मई से अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन ब्लॉक इकाई पुष्पराजगढ़ के अध्यक्ष दीपा चंद्र साक्य और सचिव मिथिलेश सिंह ने कहा है कि उनकी 2 सूत्रीय मांगों में पहली मांग रेगुलर कर्मचारियों के समक्ष 90% वेतन देना और दूसरी मांग निष्कासित एवं सपोर्ट स्टाफ की एनएचएम में वापसी करवानी है। इन्हीं दोनों मांगों को लेकर 5 मई 2019 को मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने मिशन संचालन को पत्र के माध्यम से सूचित भी किया था, लेकिन फिर भी उनकी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया। मजबूरन हड़ताल पर इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अब संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे, जिसकी सूचना पहले से ही दे दी जा चुकी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी असर पड़ेगा। हम लोग आज के चरणबद्ध आंदोलन मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संविदा कर्मचारियों की जो 5 जून 2018 की जो नीति बनाई गई थी उसको लागू करवाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगें हैं और निष्कासित साथियों की वापसी एनएचएम। तो कांग्रेस के टूलकिट उजागर होने के बाद बौखलाहट में
आकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाया है, जिसके विरोध में 24 मई को सनावल थाना और मंडल सनावल में भाजपा नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करते हुए रमन सिंह और भाजपा नेताओं के समर्थन में भी आगे आ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह एक स्वर में बोलते हुए अपनी भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी जिसकी सरकार उसकी एफआईआर का असर यहां आप देखिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज करने को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री खुद अपनी गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि हिम्मत है तो उन्हें आके गिरफ्तार किया जाए। तो प्रदेश में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच टूलकिट विवाद पर भाजपा नेताओं के विरुद्ध दर्ज किए जा रहे मामले से भाजपा आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। भाजपा नेताओं पर झूठे मुकदमे करने वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ बालोद जिला में भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए अलग अलग थानों के सामने धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर बिना शर्त रिहा भी कर दिया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना के नए म्यूटेंट को इंडियन स्ट्रेन कहा जाना गलत है और कोरोना से हो रही मौतों एवं अस्पतालों को नाटकीय रूप से वैश्विक मीडिया के सामने प्रस्तुत किया जाना आपदा को अवसर के रूप में उठाना है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद में भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहां देखा जा रहा है। टूल किट मामले में हालांकि गिरफ्तारी भी की गई बालोद में और गिरफ्तारी के बाद बेशर्त सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ भी दिया गया। ये एक कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, ये सब की छवि को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक धूमिल करने के लिए गोपनीय दस्तावेज का जो ये षड्यंत्र रचे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।